Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति से क्या आशय है व मौद्रिक नीति के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब मौद्रिक नीति क्या होती है? देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, यानी चलन में जो मुद्रा और साख की मात्रा है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार या मौद्रिक अधिकारी द्वारा जो नीति अपनाई जाती है वह कहलाती है मौद्रिक नीति। अब भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसकी जो साख नीति होती है वही मौद्रिक नीति कहलाती है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए साख नियंत्रण की जो तकनीकें अपनाता है वह मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति का अभिप्राय सरकार अथवा मौद्रिक अधिकारी की उस नीति से लगाया जाता है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यानी जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं जिनका अध्ययन हम इसमें करेंगे कि मौद्रिक नीति के पीछे क्या पूर्व निर्धारित उद्देश्य, मुद्रा तथा साख की मात्रा को, उसके उपयोग तथा लागत को नियंत्रित किया जाता है। प्रोफेसर कैंट ने परिभाषित किया है। प्रोफेसर कैंट के अनुसार मौद्रिक नीति का अभिप्राय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु चलन में मुद्रा एवं साख के विस्तार एवं संकुचन करने की व्यवस्था से है। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? यदि देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है और उसको कंट्रोल करना है तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? मौद्रिक नीति की जो उसकी तकनीकें हैं, जो देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा में कमी करेगा, और मुद्रा संकुचन की स्थिति है तो देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा में वृद्धि करेगा। इस प्रकार संकुचित अर्थ में मौद्रिक नीति का आशय पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार अथवा मौद्रिक अधिकारी द्वारा मुद्रा एवं साख की मात्रा का विस्तार या संकुचन करने की नीति से है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति ही क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। विस्तृत अर्थ में मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक और अमौद्रिक उपायों का समावेश किया जाता है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। यानी यदि हम संकुचित अर्थ में मौद्रिक नीति का अर्थ देखें तो उसका उद्देश्य देश में चलन में जो मुद्रा तथा साख की मात्रा है उसका विस्तार या संकुचन करने की जो नीति होती है वह मौद्रिक नीति कहलाती है। और यदि विस्तृत अर्थ में इसका अध्ययन किया जाए तो उन सभी मौद्रिक और अमौद्रिक उपायों का समावेश होता है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। अब है आपके मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो पूर्व मौद्रिक नीति पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक देश के ये उद्देश्य एक अथवा अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। हमें ग्रोथ करनी है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे तीव्र आर्थिक विकास, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कीमतों में स्थायित्व होना चाहिए, विनिमय दरों में स्थायित्व होना चाहिए, उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थायित्व, मुद्रा की तटस्थता, और इसके विविध उद्देश्य दिए हुए हैं। इन सब उद्देश्यों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट उद्देश्य है जैसे आपका तीव्र आर्थिक विकास। भारत जैसे विकासशील देशों में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना होता है। तीव्र आर्थिक विकास यानी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए हर सेक्टर में। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ाना तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय एवं रोजगार आदि को बढ़ाना होता है। फिर इसके साथ सेकंड उद्देश्य आता है कीमतों में स्थायित्व। जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं वह न तो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए और न लगातार बढ़नी चाहिए, तो कीमतों में एक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न करना। प्रोफेसर कीन्स के शब्दों में धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ मूल्य स्तर वृत्तहीनता को समाप्त कर देश में बेकार पड़े साधनों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के साथ साथ
आंतरिक कीमतों में असाधारण उच्चावचनों को रोकना, यानी मुद्रास्फीति के कारण जो मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनको कम करने के साथ साथ ही आंतरिक कीमतों में असाधारण उच्चावचनों को रोकना, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना। व्यापार चक्र यानी जो मंदी या तेजी की स्थिति होती है, कीमतों में उचित स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट है आपका विनिमय दरों में स्थिरता। विनिमय दर क्या होती है? दो देशों के बीच जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल $1 बराबर 62 रुपीज़ है, तो ये क्या कहलाएगी? विनिमय दर, जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है। तो आंतरिक कीमतों में स्थायित्व के साथ साथ विनिमय दरों में स्थिरता होनी चाहिए। तो ये भी मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था है, चाहे वह विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, विनिमय दर में स्थायित्व रखना, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। विनिमय दरों से स्थायित्व से क्या होगा? विदेशी मुद्राओं में सट्टे की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, विदेशी पूंजी के बहिर्गमन को हतोत्साहित करेगा, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो हमारे लेन देन होते हैं उनको स्थिर बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों में स्थिरता लाता है। तो किसी भी देश की मौद्रिक नीति विनिमय दरों में स्थायित्व के उद्देश्य से प्रेरित होती है, यानी उसका मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व लाना होता है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, साधनों को पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना, रोजगार एवं आय के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, सस्ती साख नीति के निवेशों को बढ़ावा देना आदि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थायित्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। विकसित देशों की मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य उच्च स्तर पर स्थायित्व बनाए रखना होता है। अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मांग एवं पूर्ति में साम्य बनाए रखना, रोजगार स्थायित्व के साथ आर्थिक तेजी व मंदी के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करना, यानी जो तेजी मंदी या व्यापार चक्रों की जो स्थिति उत्पन्न होती है वह उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मुद्रा की तटस्थता। यह एक उद्देश्य वर्तमान समय में एप्लीकेबल नहीं होता है कि जो कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे हेयक, रॉबर्टसन, इन्होंने मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य बताया है मुद्रा की तटस्थता, कि जितने भी उच्चावचन होते हैं, चाहे कीमतों में है या विनिमय दरों में, और जो व्यापार चक्रों की स्थिति उत्पन्न होती है वह मुद्रा के कारण ही उत्पन्न होती है। तो यदि मुद्रा में तटस्थता को प्राप्त कर लिया जाएगा तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में यह धारणा आधुनिक प्रायोगिक समाज की परिस्थितियों से मेल नहीं खाती है। तटस्थ मुद्रा की नीति अव्यवहारिक है, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक सक्रिय तत्व का कार्य करती है। हम मुद्रा की तटस्थता को नहीं अपना सकते। अब है नेक्स्ट मौद्रिक नीति के कुछ अन्य उद्देश्य। कुछ अन्य विद्वानों ने मौद्रिक नीति के कुछ अन्य उद्देश्यों का भी जिक्र किया है। जैसे हमने पढ़ा था कि कीमत में स्थिरता हो, ये तो कुछ मुख्य उद्देश्य थे, उसके साथ ये कुछ अन्य उद्देश्य। इसमें जैसे फर्स्ट है आपका आय में स्थिरता होनी चाहिए। व्यापार चक्रों, आर्थिक तेजी मंदी के समय मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य आय में स्थिरता लाना भी होता है। नेक्स्ट है उपेक्षित क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार। जो 1969 में जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उपेक्षित क्षेत्र, यानी जहां पर अभी तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, वहां पर बैंकिंग सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करना, ताकि अधिक से अधिक साख सुविधाओं का विस्तार हो सके। आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाना, देश के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए साधन जुटाना। गरीबी उन्मूलन में सहायता। भारत में मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य समाज में गरीब एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, उनको लाभप्रद रोजगार दिलाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। कुशल भुगतान तंत्र की व्यवस्था करना। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बढ़ती मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, एक कुशल भुगतान यंत्र की विकास करना, ताकि बढ़ती हुई मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यानी इसका मतलब यही है कि साख सुविधाओं का अधिक से अधिक विस्तार और अधिक से अधिक बैंकों का विस्तार किया जाए। बचतों एवं निवेश में वृद्धि। मौद्रिक नीति का उद्देश्य रोजगार के स्तर पर बचत एवं निवेश, यानी जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसमें इक्विलिब्रियम बनाए रखना,
विकासशील देशों की मौद्रिक नीति का उद्देश्य बचत एवं निवेशों को बढ़ाना होता है ताकि उच्च रोजगार स्तर पर उनके साम्य को प्रेरित करना। तो ये इस वीडियो में हमने मौद्रिक नीति का आशय और उसके मुख्य उद्देश्यों का अध्ययन किया है। तो मौद्रिक नीति क्या होती है? सरकार या जो मौद्रिक अधिकारी है उसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उस नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो साख नियंत्रण की तकनीकें अपनाई जाती है, साख नियंत्रण की जो नीति है वही मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट वीडियो में हम मौद्रिक नीति या जो साख नियंत्रण की तकनीकें हैं उनका अध्ययन करेंगे या मौद्रिक नीति के उपकरण। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।